हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे। हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। और आपको पता ही है कि आज करवा चौथ है, तो अब मैं रोटी वगैरह हस्बैंड जी के लिए बना के अजय को भी नहला के रेडी करके, कान्हा जी को भी नहला के रेडी कर दिया है। और मैं भी अब नहा के आ गई हूँ। बाल वगैरह मेरा भी गीले हैं, तो मैं रेडी होने जा रही थी। तो मैंने कहा मैंने ब्लॉग कोई भी शूट नहीं किया कि बाजार से मैंने शॉपिंग वगैरह करी है, तब भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और मैंने मेहंदी वगैरह लगाई तो भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं दिया। तो मैंने कहा आपको एक साथ ही दिखा दिया जाए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो मैंने साड़ी ऑनलाइन मंगाई है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और रात को मैंने मेहंदी लगवा ली थी हमारी पड़ोस की लड़की से। मैंने दोनों हाथों पर लगाई है, बहुत ही प्यारी उसने मेहंदी लगाई है। वो हमारे साथ में रहती है लड़की, और बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत ही सुंदर लगा उसके हाथ की मेहंदी। उसने देख के लगाई है। तो मेहंदी वगैरह मैं लगा के रेडी हो गई थी रात को। और उसके बाद फिर सुबह फिर उठ के सारा घर का काम वगैरह किया है। अब नहा के बेले हो गया। वैसे भी हम सब 2-3 बजे 4 बजे के बाद ही कथा सुनते हैं। तो आपको मैं अपना सामान दिखाती हूँ क्या क्या मैंने शॉपिंग। तो ये देखो गाइस, ये मैंने साड़ी ली है। ये ऑनलाइन साड़ी ली है मैंने बनारसी, और पहली बार ही मैं बनारसी साड़ी पहनने वाली हूँ। और ये ब्लाउज़ बाहुबली बाजू बोलते हैं इसको ब्लाउज़ को। तो वो वाली मेरी बहन ने ये स्टिच करवा के दिया मुझे ब्लाउज़। इसको बोलते हैं बाहुबली, मतलब बाजू बोलते हैं इसको ब्लाउज़ का। तो वो करवाया है। देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, पहनने के बाद लुक पता चलेगा कि साड़ी का क्या है। और ये साड़ी मैंने ली है मीशो से। बहुत ही अच्छा साड़ी आया है। वैसे मैं मीशो शॉपिंग पहले ही बहुत सारी साड़ियाँ कर रखी है, तो इस बार मैंने करवा चौथ के लिए मीशो से साड़ी मंगाई है। और अब मैं ले आई थी चूड़ा वगैरह बाज़ार जाके, मेरी फ्रेंड और मैं। ये मांग टीका, ये करवा, और ये मेरी चलनी वगैरह भी ना पहले की मेरी ख़राब हो चुकी थी। जब मेरी शादी हुई थी तभी इस टाइम मेरे को हस्बैंड जी ने दिलाया था। वो कई 5-6 साल यूज़ कर लिए मैंने, 7 साल। तो इस साल मैं वो भी लेके आई हूँ न्यू। और ये सारा सामान लेके आई हूँ। अब आपको मिलूँगी मैं रेडी होने के बाद। अभी मैं अजय से आप मेरे को मिलवा दो। अजय कह रहा है मुझे भी तो दिखा दो, तो मैं अजय का लुक दिखाती हूँ। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको सारा सामान दिखाई दिया। तो अजय कह रहे हैं आप मुझे सामान ही बस दिखा रहे हो, मुझे तो अपने ब्लॉग में ले ही नहीं रहे। मुझे भी तो आना है ब्लॉग में। आप मुझे लास्ट में लोगे क्या? तो मैं आपको अजय का भी लुक दिखाती हूँ कि अजय ने क्या पहना आज। कुर्ता पैजामा, इसके पापा ने कहा था इसको कुर्ता पैजामा पहनाना आज। तो अजय आना दिखाना। ये देखो, सीधे होकर दिखाओ अच्छे से। ये देखो, हमारे छोटे जी दूल्हे राजा जी भी कुर्ता पजामा पहन के रेडी हो चुके हैं। और ये मुझे कहता ब्लॉग में नहीं लोगे, तो अब ये भी आ चुका है ब्लॉग में। और हस्बैंड जी तो अभी आएंगे और फिर नहा के रेडी होंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो जैसे कि गाइस मैंने कहा था आपको मैं फ़ाइनल लुक अपना दिखाऊंगी, तो फिर फाइनल लुक मैं नहीं आपको दिखा पाई, क्योंकि मेरी साड़ी जो है बनारसी वो मेरे से बंद नहीं रही थी। और मेरी फ्रेंड जो है ये पूजा जो बैठी है, मैं इनके घर पे जाके साड़ी पहन के आके इतने में मुझे सब बुलाने आ गई थी। जो भी मेरी संगी साथी जो हम इकट्ठे सुनते हैं, 2-4 घर साथ वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड जी कहते हैं कि आप उधर चले गए थे ना साड़ी पहनने, तो वो बुलाने आई थी आपको, फटाफट रेडी हो जाओ, कि वो 2 बारी बुलाने आ गई आपको। तो मैंने कहा बस मैं रेडी हो जाती फटाफट। फिर साड़ी बांधने के आने के बाद मैं फटाफट रेडी हुई। तो गाइस सबको पता है 2 मिनट तो लगते ही हैं रेडी होने में। तो 10-15 मिनट 20 मिनट लग गए होंगे मुझे रेडी होने में। इतने में उन्होंने कथा सुन ली। तो फिर हम 2 जने अकेले ही रह गए। बाकी हमारे जो गली के थे आधे से ज़्यादा लोगों ने सुन ली, और जो मेरे जानकार के थे सब ने सुन ली। फिर हमने कहा टाइम भी मुहूर्त भी निकला जा रहा है, फटाफट सुन लेते हैं। तो हम कथा सुनने के लिए आ गए। अजय मेरे साथ में आ गया है, हस्बैंड जी घर पे हैं। तो अजय कहता था मैं भी जाऊँगा। हम आप कहाँ जे करने जा रहे हैं? उसको लगा हम कोई मंदिर वगैरह जा रहे हैं। तो वो भी आ गया है। और वो भी आ गया और वो बैठ के कथा सुन रहा है, और उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब मैं आंटी बच्चे से समझा रही है कि कैसे, क्योंकि वो आंटी पंजाबी बोलती है और हम हिंदी में सुनते। तो आंटी ने मेरे से पूछा है पहले कि बेटा आपको पंजाबी समझ आ जाती है ना? मैंने कहा हाँ जी आंटी आती है। तो फिर वो पंजाबी में हमें, मतलब हिंदी पंजाबी मिक्स करके ही वो मुझे कथा सुनाई जा रही है। तो हम सुन रहे हैं बहुत ही ध्यान लगा के, अच्छा लगता है। आपको पता ही है करवा चौथ आता है तो अपने को कब से इंतज़ार होता है कि करवा चौथ आए और हम तैयार होए और कथा सुनने जाए, रेडी हो गए। मतलब अलग सी ही खुशी होती है ना उस टाइम। तो इस बार तो मेरी गाइस मैंने नवरात्रे भी रखे हैं, तो भी मेरी इतनी ऐसे लगा नहीं मुझे कि मैंने व्रत रखा है। मगर आज तो मुझे अभी शाम हुई भी नहीं थी और प्यास बहुत ज़ोर की लगी थी। मैं कथा सुनने आई हूँ तो थोड़ा सा मैं भूल चुकी हूँ कि मेरा व्रत है, नहीं तो मुझे प्यास लगी थी। तो अब हम घर जाके अर्घ देंगे। आगे हैं चारदीवारी में, अब मैं अर्घ दे रही हूँ सूर्य देव को। तो अब ब्लॉग शूट कर रही है जो मेरी हमारी साथ वाली लड़की है, वो भी आ गई थी तो उन्होंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दी है, पहले भी उसने किया है सारा। तो अब मैं अर्घ दे के अब हम, तो अर्घ देने के बाद हस्बैंड जी भी नहा धो के रेडी हो गए थे। तो हमने थोड़ी सी रील्स बनाई इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के लिए। तो अब उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार, शाम भी हो गई है। और मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी है अभी। तो
तो रील शूट करने के बाद हो गई थी शाम। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे बाज़ार से हम मटर पनीर वगैरह ले आए हैं। और अब हस्बैंड जी आटा लगा रहे हैं कि हस्बैंड जी मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आए, तो मैं उनको सजा दे रही हूँ कि अब मुझे आटा वगैरह लगा के दो। और आज ये भी हंस रहा है कि सही है पापा को मम्मा सजा दो आप, कि हस्बैंड जी आज के दिन भी गिफ्ट नहीं लेके मुझे कहते चलो बाज़ार आपको दिला के लाता हूँ। तो आज के दिन में मैं अपने पसंद से कोई गिफ्ट लेके आऊँगी गाइस, हमेशा तो मैं उनके पैसे कोई चीज़ लेके आती है। इधर मेरी ग्रेवी बन रही है टमाटर प्याज की, इधर मैंने पनीर भी फ्राई कर लिए हैं और इधर आटा लगा रहे हैं हस्बैंड जी, और बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। कहते हैं अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनेगी, मैं जोर लगा के आटा लगा देता हूँ। तो वो आटा लगा रहे हैं और अब हम बनाएंगे पूड़ी और थोड़ी सी खीर भी बनाऊँगी मीठा में। अब मैं वैसे मेरे हस्बैंड जी को ना वो सेविया वाली होती है ना, वो वाली पसंद है, नॉर्मल खीर से बढ़िया वो चावल वाली खीर से वो ज़्यादा पसंद है। तो मैं वही बनाऊँगी और झटपट बन भी जाएगा और चाँद निकलने का भी टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड जी को सजा मिल रही है आटा लगाने की। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि हस्बैंड जी से आज मैंने काम करवाया है, तो अब खाना भी तैयार हो गया है और चांद भी निकल चुका है। पूजा वगैरह भी मैं करके आ गई हूँ ऊपर से, छत के ऊपर से, और टाइम भी हो गया 9:30 बज गए हैं और अब खाने की बारी आ गई है। तो मैं दिखाती हूँ कि खाना हमारा बन चुका है और हमने निकाल लिया प्लेट में। ये देखो, ये खीर, पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। अब मैं हस्बैंड जी खाएंगे, मैं और हस्बैंड जी कपड़े बदल रहे हैं, अजय पीछे फ़ोन देख रहा है। तो अब इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, बेल आइकन दबाना ना भूले गाइस, कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।